क्लास 10 का हिस्ट्री में चैप्टर 2 जो है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हम लोग सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, साथ में हम लोग सॉल्ट मार्च दैट इज डांडी मार्च भी जानेंगे। ये सभी के साथ लास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो कैसे क्रिएट किया गया इंडियन में। तो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 2 के साथ बने रहिए। मैं आपको यह पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूं और जो पहला टॉपिक है वो है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वेलकम टू द एनसीईआरटी क्लास 10 सीरीज ऑफ हिस्ट्री। आई एम राजा सिंह एंड इन दिस सीरीज यू विल बी रीडिंग चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले करते हैं इंट्रोडक्शन और फिर शुरू करेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1918 में हुआ था और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एक बहुत ही बड़ा और नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में क्रिएट कर रहा था। साथ में ये पूरा वर्ल्ड वाइड में भी न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। वॉर के कारण बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ चुका था, जिसके कारण नेशंस को लोन्स लेने पड़े, साथ में टैक्सेस इंक्रीज करने पड़े, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स, ये सभी को इंट्रोड्यूस किया गया और जो टैक्स कलेक्ट किया गया वो बहुत ही ज्यादा रेट्स पर कलेक्ट किए जा रहे थे। जो प्राइजेस थे वो डबल हो चुके थे 1913 से 1918 के बीच। 1918 और 1919 में, साथ में 1920-21 की भी बात करें तो उस समय क्रॉप्स फेलियर देखने को, क्रॉप्स बर्बाद हो गए बहुत सारे एरियाज एंड स्टेट्स में, जिसके कारण फूड्स का शॉर्टेजेस हुआ और बहुत ही बड़ा आपदा आ गई, एपिडेमिक हुआ, जिसके कारण 1921 में करीब 12 से 13 मिलियन लोग जो है वो फेमिन के कारण, भुखमरी के कारण मारे गए। टॉपिक का नाम है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressors. सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था और सत्याग्रह का जो मीनिंग है वो ये कहता है कि सच से बड़ा कोई ताकत नहीं और हमें सत्य को ढूंढना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए। अगर हम किसी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग वायलेंस का ही रूप या वायलेंस मेथड ही अपनाएं। हम लोग नॉन वायलेंस के मेथड को यूज करते हुए भी ऑपरेसर्स जो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हम लड़ सकते हैं। ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। 1915 ये ईयर फेमस इसलिए है क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ और 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया। पहला सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया वो चंपारण, बिहार में किया गया। यहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो ये था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा पीजेंट्स पर दबाव बनाया जा रहा था कि उन्हें इंडिगो ग्रो करना ही होगा और पीजेंट्स के लिए ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर इंडिगो ग्रो करते हैं तो उसके साथ कोई और क्रॉप्स ग्रो नहीं किया जा सकता है, जैसे राइस और व्हीट और पल्सेस। ठीक है, साथ में अगर हम किसान इंडिगो ग्रो करते हैं तो जो लैंड की, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद कोई और क्रॉप्स उस जमीन पर नहीं ग्रो किया जा सकेगा। इस कारण से पीजेंट्स जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इसीलिए यह प्रॉब्लम को देखते हुए चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में और इससे जो प्लांटेशन सिस्टम था वो खत्म हुआ। फिर 1917 में ही एक और सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया और यह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में किया गया। वहां पर क्रॉप फेलियर और भुखमरी के कारण पीजेंट्स लोग बहुत ही परेशान थे। वह कोई भी रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, कोई भी टैक्सेस ब्रिटिशर्स को पे नहीं कर पा रहे थे। साथ में रेवेन्यू कलेक्शन जो हो रहा था उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा था, जबकि क्रॉप फेलियर भी हुआ था, फसल बर्बाद हो चुका था। लेकिन जब वहां के पीजेंट्स ने डिमांड किया कि रेवेन्यू कलेक्शन में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए तो ब्रिटिशर्स ये बात नहीं माने, जिसके कारण कि वहां खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फिर सत्याग्रह शुरू करना पड़ा। फिर नेक्स्ट ईयर 1918 में एक और सत्याग्रह किया गया जिसे हम लोग अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, वहां पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया जो कि कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए था, क्योंकि वहां के कॉटन मिल वर्कर्स का जो वर्किंग कंडीशन था वह बहुत ही खराब था। इसीलिए अहमदाबाद में भी कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह 1918 में किया और यह सत्याग्रह में महात्मा गांधी को सक्सेस भी मिला। इसी के साथ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे रॉलेट एक्ट। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो
राजा सर नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई तक यह वीडियो पहुंचे